कि anything that occupies space and having a definite mass and volume, जो भी आपका आपके सराउंडिंग में है, जो भी मास और वॉल्यूम आपका ऑक्यूपाई चीज करती है उसे मैटर बोलते हैं। तो मैटर जो है आपका, जो भी आपके आसपास चीजें हैं उनको आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं और आपका उन चीजों को किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कैटेगराइज करने का तरीका ये है, पहला तो सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। तो जो आपके आसपास आप चीजें देख पा रहे हैं, पहला तो सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा गैस है, चौथी कोई स्टेट है नहीं। चौथी स्टेट कुछ लोग कहते हैं आपका प्लाज्मा है या फिर वो है अदर स्टेट्स हैं, उनको इग्नोर मारते हैं। फिलहाल इन तीन पे फोकस करते हैं। तीन पे आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड किस चीज को बोलते हैं? सॉलिड हर उस चीज को बोलते हैं जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स या फिर आपका जो पार्टिकल उसको बना रहे हैं वो बहुत पास होते हैं और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसीलिए उन्हें सॉलिड बोलते हैं। और वो सॉलिड की अपीयरेंस आप जानते हो कि सॉलिड कैसा दिखता है और क्या चीज होती है उसकी। प्रॉपर्टीज आपका जो है सॉलिड की आपको पता है कि बहुत हार्ड होता है, ऊपर से आपका इनऑर्गेनिक सॉलिड है या आपका ऑर्गेनिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है। उसकी प्रॉपर्टी है मेटल में है कि उसको अगर पीटते हो तो आपका चदरे बना सकते हो, उसकी काफी आपका टेंसाइल वगैरह स्ट्रेंथ उसकी अच्छी खासी होती है। आप शीट्स में डेवलप कर सकते हो, और अगर आप इनऑर्गेनिक सॉलिड है उसको आप शीट में डेवलप करने की कोशिश करो तो इतना आसान नहीं होता उसको डेवलप करने का तरीका। ठीक है, अब मेटल में एक मेटलिक लस्टर होती है, एक चमक होती है, तो इस तरीके से आपको सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं। लिक्विड में आपका जो पार्टिकल है या इंटर पार्टिकल फोर्स है वो थोड़े कम होते हैं और पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, तो ऐसी स्टेट को आप लिक्विड बोलते हैं। लिक्विड वेल जस्टिफाइबल है, आपके सराउंडिंग में है, तो लिक्विड किस चीज को बोलते हैं उसे ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत है नहीं। गैस, इसमें पार्टिकल और ज्यादा दूर होते हैं, तो इनको भी बताने की इतनी आसान जरूरत है नहीं कि आपका गैस किस चीज को बोलते हैं। आपके सराउंडिंग में जितना भी आपका वैक्यूम है या आसपास का जितना भी आपका एनवायरनमेंट है सब जगह गैस अवेलेबल है, तो गैसियस स्टेट भी वेल जस्टिफाइबल है। तो तीनों स्टेट का आपका ये है कि सॉलिड किसे बोलते हैं, लिक्विड किसे बोलते हैं, गैस किसे बोलते हैं। और अब इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और इनकी इलेबोरेटेड वे में आपका प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ेंगे और क्या सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सॉलिड को किस तरीके से आपका क्लासिफाई करते हैं और सॉलिड में आपका क्या क्या चीजें आपका आती हैं और इनसे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इन तीनों कैटेगरी का बहुत इंपॉर्टेंस है कि सॉलिड जो है वो सॉलिड का आपका क्वेश्चंस इटसेल्फ ये जो है आपका चैप्टर बहुत वास्ट है, आपका ऐसा नहीं है कि बहुत स्मॉल है, ये तो बहुत लंबा खिंचने वाला है। अभी मैं ज्यादा लेंथी तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बहुत ऊपर से पढ़ाऊंगा और उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम में आपका सफिशिएंट हो, उतनी नॉलेज आपको डिलीवर करूंगा जिससे आप ये एग्जाम क्रैक कर सको। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन तरीके से आपने उसको क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, अब क्लासिफाई कर लिया, आप अदर वे में आपका क्लासिफाई करेंगे कि आपका कैसे आपका अदर थिंग तरीके से उसको अदर थिंग्स में आपका क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन आपका आता है मैटर है, जैसे आपका उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, एक तो मिक्सचर आएगा, दूसरा प्योर सब्सटेंस आएगा, मिक्सचर एक तरीके से बोल सकते हैं मिक्सचर है या प्योर है। आपके सराउंडिंग में जो भी चीज आप देख पा रहे हैं कि आप बता सकते हो कि हाँ ये मिक्सचर है, ये प्योर है, वही प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो चीज है उसको ही आपका देखो और उसका ही एग्जांपल ले लो डायरेक्ट। पानी, ठीक है, प्योर सब्सटेंस है। अब पानी में अगर आप कुछ उल्टी सीधी चीजें मिला दोगे जैसे आपका रेता वगैरह, बजरी वगैरह, तो आपका प्योर नहीं है, दैट इज मिक्सचर। या पानी में आपका कुछ और लिक्विड मिला दोगे अलग टाइप का, ठीक है, जैसे अल्कोहल ज्यादातर लोग मिलाते ही हैं, तो उसे आपका मिक्सचर बोलेंगे। आप मिक्सचर में भी आपका दो तरीके से आपका इसको एलेबोरेट कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस
और होमोजीनियस। हेट्रो एंड होमो। हेट्रो का मतलब ये है आपका, जो हेट्रो मतलब आपका डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं आपका, होमो मतलब सेम होता है, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप देख के उसमें डिफरेंस बता सकते हो, इसलिए हेट्रोजीनियस कि हाँ ये 2-3 तरीके की चीजें इसके अंदर अवेलेबल है या है, तो इसलिए हेट्रोजीनियस इसको बोलते हैं। अब इसमें आपका होमोजीनियस मतलब आपका, आप बता नहीं सकते कि इसमें कितनी टाइप की चीजें हैं, हाँ आपको पता लगेगा कि ये मिक्सचर या आपका सॉल्यूशन है, तो वो कैसा हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, वो भी आपका इसमें देखा जाएगा। अब आता है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को आपका कैसे क्लासिफाई करेंगे, आपका 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं इसको भी। प्योर सब्सटेंसेस में आपका आता है नंबर 1 इज एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट में क्या है, आपका पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपका तरीके से आप एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हो, जितने भी मैटर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है उनको एलिमेंट में आपका इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि भी हाँ इतने तरीके के आपका एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट के अलावा सेकेंड थिंग आ सकती है कंपाउंड्स। अब कंपाउंड में भी आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्दर क्लासिफिकेशन आप जितना मर्जी इसको आप खींच सकते हैं, पर जो हमें पढ़ना होगा वो होमोजेनस आपका मिक्सचर्स के बारे में, हेट्रोजीनस और होमोजेनस मिक्सचर्स के बारे में, एलिमेंट के बारे में और कंपाउंड के बारे में, इनकी क्या डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज हैं, कैसे इनको क्लासिफाई करते हैं और कैसे आपका इनके बारे में हम देख सकते हैं, आपका उस चीज को आपका हम इसमें आपका जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। अब जैसे इन्हें आपका क्लासिफाई कर दिया, अब क्लासिफिकेशन के अलावा इनमें आपका कैसे डिस्टिंक्ट बनाएंगे, आपका कैसे आपका बताएंगे कि ये किस चीज का एलिमेंट है या क्या है, तो उसको आपका 2 तरीके से आपका बता सकते हैं। एक तो बता सकते हैं क्वांटिटेटिवली, दूसरा आप बता सकते हो क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, जहां पे आप क्वांटिटी बता सकते हो, जहां पे आप उसको क्वांटिफाइबल पैरामीटर बना सकते हो। पैरामीटर क्या है अभी बताता हूं। पैरामीटर में यह आपका क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली में जैसे आपका हो गया कलर, उस सब्सटेंस का, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी आपके सामने, उसका कलर क्या है, ठीक है। कलर के अलावा ऑर्डर क्या है, गैस है तो ऑर्डर भी है, आपका डेफिनेट ऑर्डर होती है। कलर, ऑर्डर एंड अपीयरेंस कैसी है, ठीक है। ग्रेनुलर है या फिर आपका उसको देख के हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस अपीयरेंस है उसकी। तो क्वांटिटेटिवली में आपका इन मैटर्स की आपका जितनी भी प्रॉपर्टी है वो क्वांटिटेटिवली भी आपका जस्टिफाई की जा सकती हैं। क्वांटिटेटिवली में आपका आएगा जैसे हो गया टेम्परेचर क्या है उस चीज का, ठीक है। टेम्परेचर के अलावा आपका लेंथ हो गया। मैटर की बात कर रहे हैं आपका, यहाँ लेंथ में आपका एक मतलब है ना कि सॉलिड की लेंथ है, एलिमेंट के बीच में भी लेंथ होती है, आपका एलिमेंट की भी आपका डिस्टेंस होती है। उस तरीके से आप बता सकते हो किस चीज का एलिमेंट है। अगर एक एटम है उसकी वेल डिस्टिंक्ट होगी आपका लेंथ की, कितने एंगस्ट्रम से लेके कितने एंगस्ट्रम से वेरी हो सकती है, इसीलिए यहाँ लेंथ लिखा गया है। टेम्परेचर है, लेंथ है आपका, और जो है टाइम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, कि भी टाइम भी बताता है आपका, टाइम भी आपका, एजिंग वगैरह कैसे है आपका, क्या चीज है आपका। तो इन चीजों में आपका उसको बता सकते हो कि हाँ कि ऐसे ही आपका उसको आपका मैटर को क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। मूवमेंट है आपका, एक प्रॉपर्टी है आपका कि इतने टाइम से इतना ट्रेवल करेगा। या जो प्रॉपर्टीज है आपका उनको कैसे आपका जस्टिफाई करोगे, तो प्रॉपर्टीज में आपका जो क्वांटिटेटिवली आपका किसी चीज को बता सकते हैं आप, या क्वांटिटेटिवली उस चीज के बारे में आप बता सकते हैं। MKS, CGS
एंड FPS, तीन आपका नॉमेनक्लेचर सिस्टम या पद्धतियां दी गई हैं। तो MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड, CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, FPS फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आपका बता सकते हैं कि भी आपका ये इस तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, या इस तरीके से आपका वो चीजें अल्टर होंगी। टाइम डिपेंडेंट मैनर भी आपका, टाइम डिपेंडेंट मैनर में भी आपका कैसे चीजें आपका चेंज होती हैं। टाइम, ऑल्दो इट इज नॉट डाइजेस्टेबल थिंग के भी आप ऐसे कैसे टाइम टाइम बोले जा रहे हैं। तो MKS सिस्टम हम वाइडली स्टडी करते हैं। तो MKS, AKM, C, ठीक है। जो पबजी लवर है उनको पता होगा AKM, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, केटला, and another thing is amount of substance, M. अमाउंट क्या है आपका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, AKM, K4 आपका, दोबारा बताओ। अरे यार, टेम्परेचर, करंट, लेंथ, वेट, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आपका जैसे MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम में आपका MKS, AKM, C, और AKM में आपको बता सकते हैं पबजी लवर की कैसे होता है। तो MKS सिस्टम में आपका M आपका लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, करंट के लिए एम्पियर, आपका टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल। तो मोल में देखेंगे। एंड अनदर थिंग इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा इतना पढ़ते नहीं है लोग, मैं आपको एलेबोरेटेड फॉर्म में बताऊंगा। अब इन पैरामीटर्स के बारे में चर्चा होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो जैसे कि अभी मैंने पढ़ाया था MKS, AKM, C, तो इसके बाद शुरू करते हैं आपका MKS में M को। M से आपका जो है दैट इज आपका मीटर, मीटर मतलब लेंथ। लेंथ में ऐसा है आपका कोई फीट में मीजर करता है, कोई सेंटीमीटर है, कोई मीटर है, कोई आपका यार्ड में मीजर कर रहा है, कोई किलोमीटर में मीजर कर रहा है, कोई हेक्टेयर में मीजर कर रहा है, जिसका मन आ रहा है जो वो मर्जी करे जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका इन सारे पैरामीटर्स को आपका जस्टिफाई किया गया कि इन्हीं पैरामीटर्स को लेके आपका हर चीज को जस्टिफाई करना है। आप कैसे भी इन पैरामीटर्स को लो और इन चीजों से आपका जस्टिफाई करो। तो लेंथ है आपका, अब इसको लेंथ से आपका जो है उसमें कैसे आप कन्वर्ट करते हैं, किन चीजों की आपके पैरामीटर्स है, लेंथ क्या है आपका, और कैसे फुट से आपका किलोमीटर या हेक्टेयर तक जाते हैं, वो आपका पैरामीटर्स आपका डिफाइन करने होंगे कि भी हाँ ऐसे है। तो हमारा जितने भी केमिस्ट्री से रिलेशन है आपका ज्यादातर हम किलोग्राम तक चले जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है आपका। मीट्रिक टन तो हम कभी गए नहीं, किलोग्राम तक चले जाते हैं। तो यहाँ सॉरी लेंथ में आपका 1000 या 10 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक चले जाते हैं। ठीक है, तो आपका इतना ही जाते हैं। तो लेंथ का आता है आपका
कि अगर मान लीजिए 10 की पावर -12 है तो दैट इज पिकोमीटर यानी पीएम, ठीक है। 10 की पावर -10 है तो दैट इज एंगस्ट्रॉम, ठीक है। A0 या एंगस्ट्रॉम या A0 बोलते हैं इसको। 10 की पावर -9 है तो आपका नैनो। इसका सिग्निफिकेंस अभी बताऊंगा कि इतनी आपका लेंथ का क्या क्या आपका सिग्निफिकेंस है, तभी इतना बता रहा हूं मैं इसका। 10 की पावर -9 और 10 की पावर माइनस जब आप 6 आते हैं तो दैट इज म्यू यानी माइक्रोन, ठीक है। आपकी आंख कहां तक देख सकती है? आपकी आंख यहां तक देख सकती है, ठीक है। तो जब आप एक किसी स्लाइड में देखते हो, आपका जब बायोलॉजी की स्लाइड देखते हो तो 4 माइक्रोन होता है, ठीक है। 4 माइक्रोन तक या 1 माइक्रोन तक तो बड़ा मुश्किल होता है। जो माइक्रोटोमी में आपके वाले होते हैं वो देखते हैं कि माइक्रोन तक। तो जब आप कोई स्पेसिमेन उतारते हो बायोलॉजी का ये वो, तो आप उसको देखते हो तो वो जो उसकी कटिंग करते हैं, आपका जो माइक्रोटोम से कटते हैं, तो वो आपका माइक्रोन लेंथ में होती है वो, ठीक है। थिकनेस की बात हो रही है उसकी। थिकनेस में आपका इतनी होती है कि इतना थिक होता है तो आपका आंखों से दिख जाता है कि भी हाँ इतना थिक है। उसके बाद जो नैनो रेंज में आते हैं तो थिकनेस आपका कम हो जाती है में दिखना, बट नैनो में बड़ी मुश्किल से आपका जिसकी शार्प आई है वो देख सकता है, ठीक है। तो माइक्रोन तक आप देख सकते हो। अब आपका एटम जो है वो एटम को आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो एटम की रेंज जो आती है वो 30 से 300 पिकोमीटर तक आती है। थोड़ा सा बड़ा होता तो शायद देख पाते हैं, उतना बड़ा है नहीं। बाई मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम देख सकते हैं, बाई नेट आई हम देख नहीं सकते इसको, ठीक है। तो 30 से 300 पिकोमीटर तक उसकी वो आपका लेंथ होती है। तो इस हिसाब से हम उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। लेंथ का भी बहुत ही फंडा है। 30 से 300 पिकोमीटर में आपका दैट इज रेडियस, ठीक है। रेडियस में आपको थोड़ा सा डबल हो जाएगा पर रेंज तो यही रहेगी ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, रेंज तो यही रहेगी ना बस। तो उसी हिसाब से कि हम उसे देख नहीं पाते इतनी आसानी से। तो जो पार्टिकल की रेंज होती है आपका, जो आपका जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी रेंज यही होती है, ठीक है। तो अब माइक्रोन तक आप देख पा रहे हो, इससे आगे नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। अब लेंथ में ये है कि पार्टिकल जो है उसकी नेचर होती है आपका वेव और पार्टिकल नेचर, ठीक है। जो एलिमेंट है वेव और पार्टिकल नेचर में होता है। तो वेव लाइक फॉर्म में है तो लेंथ की बात करेंगे, पार्टिकल लाइक फॉर्म में है तो सेंटीमीटर वगैरह की बात कर लेंगे आपका, ठीक है। तो यहां आपका इतनी आपका लेंथ में बात हो रही है, ठीक है। तो 10 के लिए आप यूज करते हो, अगर 10 की पावर 1 है तो दैट इज डेका, ठीक है। 10 की पावर 2 है, इसको ध्यान से देखना, डेका या फिर आपका डेसीलीटर या आपका इस तरीके के टर्म्स आपका यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो डेका है आपका। सेकेंड वन इज हेक्टो, HECTO, हेक्टो, ठीक है। 10 की पावर 3 है किलो, ठीक है। तो ये आपका इस हिसाब से इसको जस्टिफाई करते हैं कि लेंथ ऐसी है। लाइट जो है आपका उसको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। लाइट जो मेजर करने का तरीका है आपका वेवलेंथ, यहां भी लेंथ आ रहा है वर्ड, ठीक है। तो जितनी भी आप सराउंडिंग में लाइट देख पा रहे हो उसको वेवलेंथ में डिफाइन किया गया कि भाई इतनी वेवलेंथ होगी तो ऐसा आपका उसके स्पेक्ट्रम या आपको ऐसे कलर उसके विजिबल होंगे, ठीक है। तो उसको इस पैरामीटर से आपका जस्टिफाई कर दिया जा रहा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। तो आपका इस तरीके से हो गया। अब प्रेशर है आपका, बात आ रही थी प्रेशर कैसे है आपका। प्राइमरी पैरामीटर्स तो यही हैं, सेकेंडरी पैरामीटर्स जो इनके ऊपर डिराइव होते हैं वो हैं। तो प्रेशर है आपका, उसको
तो प्रेशर की बात हो रही थी। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल्यूम, कि कितना फोर्स कितने आपका पर यूनिट एरिया पे लग रहा है, तो उस हिसाब से आपका प्रेशर को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका मास और वेट है। आपका मास और वेट को कैसे डिफाइन करेंगे कि आपका जो मास है और वेट, मास जो है वो ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है आपका। तो जो ग्रेविटी होती है, जो स्मॉल जी से आप इंडिकेट करते हो उसको, तो ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से के हिसाब से ही आपका मास आपका चेंज होता है। अगर जितनी स्पीड से आप ऊपर रॉकेट प्रोपेल कर रहे हो, ठीक है, तो रॉकेट प्रोपेल्शन में आपका, या फिर किसी स्पेसशिप को ले जाने में, या फिर आपका एरोप्लेन को जाने में आपका क्या मास ऊपर आपका जाके फील होगा उसको, वो आपका डिपेंड करता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितनी हाइट पे उस चीज को उड़ाना है, कितनी स्पीड से ले जाना है, सब लिमिटेड होता है आपका। और लिमिटेड में आपका क्या मास एक्सर्ट होगा, क्या उसकी आपका एरोडायनेमिक्स रहने वाली है, वो ये चीज है। वेट जो है आपका, वो जैसे मेरा वेट मान लीजिए कि अगर 70 किलो है तो मेरा 70 किलो ही रहने वाला है, बट मास जो है वो ग्रेविटी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर मैं दूसरे प्लेनेट में जाऊंगा तो मैं बहुत पतला दिखाई दूंगा, या मतलब बहुत पतला रहूंगा, या फिर मेरा वेट जो है कम रहेगा। ठीक है, वैसे ही वॉल्यूम है। वॉल्यूम को डिफाइन जो करते हैं हम आपका एमएल में, यानी सेंटीमीटर क्यूब में डिफाइन करते हैं आपका। तो एमएल सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये आपका यहाँ पे भी लेंथ की बात हो रही है, लेंथ से ही वॉल्यूम निकाला गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये जो है एमके सिस्टम में आप काम करता है। अगर मान लीजिए एटम है, एटम को जो है आपका, जो आपका देखा गया है, दैट इज इन लेंथ आपका 10⁻⁻12 में उसकी रेंज होती है आपका। तो 30 से 300 पिकोमीटर के बीच में आपका एटॉमिक रेडियाई होती है। तो एटॉमिक रेडियाई आपका जो है, तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो कि एटॉमिक रेडियाई क्या है आपकी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका एटॉमिक रेडियाई को आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इट्स मोर ओवर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो रही है। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस को आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ इतनी 300 पिकोमीटर के आसपास, यानी यहाँ होगी। तो आप 4 ऑप्शन में से टिक कर सकते हो कि आपका 10.-12 है, 10 है, REI है, तो इसमें से आपका एटॉमिक रेडियस कितनी होगी आपका। ठीक है, तो लेंथ के बारे में अभी इतना ही है। ठीक है, अगला पैरामीटर आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर विल बी प्रोबेबली इन विदिन 2 और 3 डेज। मैं आपका सिलेबस बहुत जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूंगा। इट्स जस्ट बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में आई एम ट्राइंग टू मेक इट स्लो, कि आपका लोग जुड़ते जाए थोड़े से। तो आप अपने ही फ्रेंड्स या सर्कल्स में आपको शेयर कीजिए कि भी हाँ कोई आपका केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। ठीक है, इधर बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में या पढ़ाने में। मैं अभी सुबह से लगाऊं तब जाके मेरा शूट पूरा होने वाला है। तो आप लगा सकते हो कि आई एम स्पेयरिंग माई फुल डे फॉर यू। ठीक है, तो यू पीपल प्लीज शेयर, सब्सक्राइब। जो भी आपका इस चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर करिए, और जो भी आपको कमेंट लगता है, जिस चीज से भी आपका क्वेश्चन है या फिर जो भी आपके मन में आता है, आप कमेंट सेक्शन में आपका पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।